मिस्टीरियस टीवी हिंदी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा रहस्यमयी कोई जगह है तो वो है एरिया 51। एरिया 51 का एक ऐसा काला सच जो शायद ही कोई जानता हो, जिसमें कई सारे राज छिपे हुए हैं। जिनमें से सबसे बड़ा राज एरिया 51 में एलियंस का होना है। यह दावा हम यूं ही नहीं कर रहे हैं। दरअसल अमेरिकी साइंटिस्ट बॉयड बुशमैन ने खुद यह प्रमाण 2014 में अपने स्टेटमेंट और कुछ एलियंस के तस्वीरों के साथ साझा करते हुए दिया था, जिसके बाद देश के कोने कोने में यह बात आग की तरह फैल गई। एरिया 51 के इस पूरे रहस्य को जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साल 1947 के जुलाई में न्यू मैक्सिको अमेरिका के रोसवेल में यूएफओ क्रैश होने की खबर अखबारों और टीवी चैनल्स पर चलने लगी। दरअसल रोसवेल के पशुपालक रोज की तरह अपना काम कर रहे थे, तभी उन्हें आसमान में अचानक एक यूएफओ दिखाई दिया, जिसके तुरंत ही बाद वह यूएफओ अचानक क्रैश हो गया और उनसे कुछ ही दूरी पर जा गिरा। यह खबर पशुपालक तुरंत ही पास में बने सैनिक बेस को देते हैं। सैनिक आकर उस जगह को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करके बंद कर देते हैं और अगले दिन सेना के प्रमुख एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूएफओ को मार गिराने की बात कहते हैं। लेकिन इसके अगले ही दिन के बाद वे अपनी बात से पीछे हट जाते हैं और बताते हैं कि वह तो एक एयर बैलून था जो क्रैश हुआ था। जब यूएफओ क्रैश होने की खबर चारों ओर फैली तो वहां के पशुपालक से जब पत्रकारों ने बातचीत की तो पशुपालक यूएफओ क्रैश होने के दौरान वहां मौजूद थे। उन्होंने बताया वह कोई एयर बैलून नहीं था, बल्कि वह एक स्पेसशिप था, जो कि आज के जमाने से कहीं ज्यादा आधुनिक और काफी ज्यादा चमकीला था। यूएफओ के क्रैश होने के बाद जब वहां अमेरिकी सैनिक आए तो उन्होंने यूएफओ के चालक को बंदी बनाकर अपने साथ लेकर गए। चालक कोई साधारण मनुष्य जैसा नहीं लग रहा था। न्यू मैक्सिको के लोगों का यह भी मानना है कि उस यूएफओ का चालक कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक एलियन है और आज भी अमेरिकी शोधकर्ताओं के द्वारा उस एलियन को एरिया 51 नामक जगह पर रखा गया है और उस पर लगातार शोध कर रहे हैं। साल 1989 को देश और दुनिया में मानो एक भूकंप सा आ गया हो, जब रॉबर्ट लेजर उस वक्त के प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह दावा किया कि वह एरिया 51 के अंदर एलियन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर चुके हैं। उन्होंने कई सारे टीवी चैनल पर अपना इंटरव्यू देकर एरिया 51 में चल रहे काम के बारे में बताया। उन्होंने एरिया 51 में मृत एलियन को देखे जाने का भी बड़ा दावा किया, मगर यह बात शायद अमेरिकी सरकार को पसंद नहीं आई। शायद इसी वजह से उन्होंने रॉबर्ट लेजर को कई सारे झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया। मगर जब भी अमेरिकी सरकार से एरिया 51 के बारे में पूछा जाता है तब उनका जवाब यही होता है कि ऐसी कोई जगह है ही नहीं। मगर लगातार कई सारे ऐसे प्रमाण सामने आ रहे थे कि अमेरिकी सरकार को आखिर अपनी सच्चाई सामने लानी ही पड़ी। साल 2013 को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एरिया 51 के होने की पुष्टि आधिकारिक तौर पर कर दी, मगर एलियन के होने की पुष्टि से उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वह एक अमेरिकी एयरफोर्स बेस है। लगभग एक साल बाद 2014 को कुछ ऐसे प्रमाण सामने आए जिसे देख अमेरिकी सरकार के नीचे मानो जमीन खिसक गई हो। अमेरिका के प्रमुख साइंटिस्ट बॉयड बुशमैन ने कुछ तस्वीरें लोगों के साथ टीवी चैनल्स के माध्यम से शेयर किए। तस्वीरों में साफ तौर से मृत एलियन देखा जा सकता है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि वह एलियन से बात कर चुके हैं और उन्होंने यूएफओ के ऊपर भी काम किया है। दरअसल 1947 में हुए यूएफओ क्रैश एक सच्ची घटना थी। बचे हुए यूएफओ के मलबे को एरिया 51 में रखा गया था और बॉयड बुशमैन उसी यूएफओ के रिवर्स इंजीनियरिंग पर काम कर रहे थे। साल 2019 को मैटी रॉबर्ट्स नामक एक अमेरिकी व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर स्टॉर्म्स एरिया 51 कैंपेन चलाया। इस कैंपेन में लगभग 1.5 मिलियन लोगों ने अपना समर्थन दिया। इस कैंपेन में एरिया 51 में छिपे रहस्यों का पर्दाफाश करना था और अगले दिन सुबह लोगों की भीड़ एरिया 51 के चारों ओर जमा हो गई, जिसे देख अमेरिकी एयरफोर्स ने तुरंत चेतावनी घोषणा कर दी और चेतावनी सुनकर तुरंत ही लोगों से भरी भीड़ अचानक से गायब हो गई। तत्काल तुरंत ही मैटी रॉबर्ट्स युवक को गिरफ्तार कर लिया गया जिसने यह पूरा कैंपेन चलाया था। मैटी रॉबर्ट्स ने अपने बयान में बताया कि वह तो सिर्फ एक मजाक के तौर पर इस कैंपेन को चला रहा था। उसे नहीं मालूम था कि यह बात इतनी बढ़ जाएगी। आज भी हथियारों से लैस कई सारे अमेरिकी सैनिक एरिया 51 की सुरक्षा में 24 घंटे लगे हुए हैं। अमेरिकी सरकार का आज भी यह कहना है कि एरिया 51 एक एयरफोर्स बेस है और उसमें सैनिक युद्ध की प्रशिक्षण करते हैं। और आज भी एरिया 51 के अंदर वाकई में क्या चल रहा है यह किसी को नहीं पता। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।